आज हम एक गवाही को सुनेंगे एक सेवक के द्वारा कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। So the Bible says, even the time of my distress, I call in the name of the Lord. बाइबल कहती है उस मुश्किल समय में भी मैं उस यीशु को पुकारूंगा। So he came and answered me. और वो आएगा और उसका उत्तर देगा मुझे। So he came and answered my prayer. और ऐसा हुआ कि वो आया और उसने मेरे उस सवाल का जवाब दिया। So that is the testimony. और यही एक गवाही है। So from Dimapur, Mr. Kalang Avo is in our midst. हमारे बीच में दीमापुर से एक भाई हैं। So brother is well connected with this Jesus Calls ministry such a long years. और जो ये भाई हैं एक सेवक के रूप में यीशु मसीह की इस सेवकाई से जुड़े हुए हैं। So God blessed him and he retired from the highest post of director of the educational department of Nagaland. और परमेश्वर ने इनको बहुत आशीष दी और नागालैंड की एक बहुत बड़ी ऊंचे पद से ये रिटायर हुए। So now brother will share in short what God has done in his life. और ये एक छोटी गवाही के रूप में आपको बताएंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। So brother's wife and loving daughter also here. उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी हमारे बीच में है। So over to brother. हम भाई को देते हैं। Thank you, brother. धन्यवाद भाई। Thank you all the wonderful people in this और- wonderful gathering. और उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो इस समय में यहाँ पे मौजूद हैं परमेश्वर के लिए। My family have been associated with Jesus Call for quite some time now. मैं और मेरा परिवार यीशु मसीह सेवकाई के साथ में कुछ समय से जुड़ा हुआ है। My children are Young Partners Plan, और मेरे जो बच्चे हैं वो यंग पार्टनर प्लान के हिस्सा हैं। and God had really blessed them abundantly. और परमेश्वर ने उन्हें बहुत आयत से आशीष दी है। And today I'm here to say a few words about what God had done within the last 1 week time. और आज मैं आपको कुछ शब्दों में ये बताऊंगा कि पिछले कुछ हफ्ते में परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन में काम किया। In brief, I want to tell you that my life started. और एक छोटे से मैं बताऊंगा कैसे मेरा जीवन शुरू हुआ। My father was in army, मेरे पिता आर्मी में थे and those days we used to post around the northeast, और उन दिनों में हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम जाते थे। and though we were Christians, मतलब हालांकि हम मसीही थे, but our activities are completely contrary to what Jesus taught us. पर जो हमारा जीवन था वो उस तरह से नहीं था जैसे यीशु मसीह कहते हैं। Our leisurely time was hunting, fishing, and Sunday was not the worship but going to picnic and enjoying the worldly things only. और खाली समय में हम पिकनिक पे जाते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और ऐसा करते थे, और संडे के दिन हम वर्शिप तो करते थे पर उसके बाद हम पिकनिक पे चले जाते थे। We were in the army cantonment, और हम आर्मी के उस कैंप्स में रहते थे, and that's why we mingle with all caste and creed from all different religion. और इस कारण हम अलग अलग लोगों से मिलते थे क्योंकि वहाँ पे सभी समुदाय के लोग काम करते थे So और रहते थे। that way our even faith also dwindled. और इस तरह से जो हमारा विश्वास था भी वो उनके साथ में मिक्स हो गया था। But God had another plan for पर our परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अलग ही योजना थी। family. 1961 came, और 1961 61. में Yeah. So that time, और उस समय में all of a sudden one of my sister died. ऐसा हुआ कि मेरी एक बहन की मृत्यु हो गई It was very sudden, और ये बहुत दुख का समय था। but still our family still remained the same life. पर मैं और मेरा परिवार वैसा ही जीवन जीता रहा। And in 1962, और during Chinese aggression, और 1962 में जब चाइना के साथ हमारा लड़ाई हुआ देश का, my father, they were going for the patrolling, और मेरे पिता उस पेट्रोलिंग एक टीम के साथ जब वो देखने जाते थे, and the Chinese soldiers, they ambushed them, and he and his bodyguard was killed there. और चाइनीज सोल्जर्स जो थे, सिपाही थे, उन्होंने उन्हें देख लिया था और उनके जो 7 और सिपाही थे वो मारे गए थे। After that also we lived the same monotonous life. और ऐसा हो गया तब भी हम वैसे ही जीवन में, पाप के जीवन में जीते रहे। 1968 came,
And another brother, all of a sudden, he also died again. और 1968 में ऐसा हुआ कि मेरे एक और भाई की मृत्यु हो गई। And after that only, some of the believers, they came and they asked, are you Christians? और इसके बाद कुछ विश्वासी हमारे पास में आए और उन्होंने पूछा क्या आप लोग मसीही हैं? Yeah, we are Christians. हमने बोला हाँ हम मसीही हैं। And the pastor said, why you are not coming to church? तो पासवान ने पूछा तो आप कलीसिया क्यों नहीं आते हैं? And that was the turning point of our family life. और ये हमारे परिवार के लिए एक मुड़ जाने वाला समय था। Since then we started worshiping God at home first. और उस समय से हमने अपने घर में परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया। And when we started worshiping God, in turn we used to pray, worship, and God started blessing us abundantly. और जब हमने आराधना शुरू करी तो परमेश्वर ने हमें आशीष दी और हमने प्रार्थना शुरू करी और परमेश्वर ने हमें बहुतायत की आशीष से भरा। And all of my siblings, everyone, God abundantly blessed. और मेरे जितने भी भाई बहन थे सबको परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी। The highest education was given to all of us. और हम सब बहुत ही मतलब हायर एजुकेशन वाले लोग हैं, हमने परमेश्वर ने हमें इसका मौका दिया। And God had given us the highest position in the government jobs. और सरकारी ओहदों पे भी हमें ऊंचे ऊंचे स्थानों पे बिठाया। And today I am here after serving 35 years in the government, under the government of Nagaland. और आज मैं आपके बीच में हूँ 35 साल नागालैंड की गवर्नमेंट की सेवा करने के बाद। I am retired now for 8 years, going on now 9 years running now. हो सकता है 9 साल होने जा रहे हैं कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। And God has been really blessing me and my family. और परमेश्वर ने मुझे और मेरी परिवार को बहुत आशीष दी है। But I believe that God was not satisfied with this kind of life. मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर इस तरह के जीवन से अभी भी वो संतुष्ट नहीं है। In the last month only, I had a dream. और पिछले हफ्ते मुझे एक सपना आया। My mother, who already demised, he came in my dream. और मैंने अपनी माँ को अपने सपने में देखा। And she said, "Get ready. You have to go. Pick up your things." और उन्होंने मुझे कहा तैयार हो जाओ और अपने सामान को ले लो, तुम्हें जाना है। Then in the dream, I was picking up all my things. और सपने में मैं देखता हूँ मैं अपना सारा सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। Then all of a sudden, one voice came and said, "No, no, no, no. Your time has not come. और एकदम से एक आवाज आती है, वो कहती है नहीं नहीं अभी तुम्हारा समय नहीं You have हुआ, more work to do. तुम्हें अभी और काम करना है। Until you complete that work, you cannot go." जब तक तुम वो काम पूरा ना कर लोगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। And my mother left, and I woke up. और मेरी जो मम्मी थी वो माता थी वो सपने से चली गई और एकदम से मैं उठ गया। Again, in the subsequent week, again another dream I dreamt. और उसी के अगले हफ्ते में एक और सपना मुझे आता है। And in the dream, I dreamt that my family were traveling from Kohima to my hometown, Mokchong. और मैंने देखा उस सपने में कि जो मेरा परिवार है कोहिमा से एक मोंग टाउन जो एक दूसरी जगह है हम वहाँ पे जा रहे हैं। So in the middle of the journey, we just halted in one church. But in the church, there was bifurcation was there. 2 roads leading to different direction. और जब हम उस यात्रा पे जाते हैं मैंने देखता हूँ कि हम एक कलीसिया में रुक जाते हैं और उस चर्च के अंदर 2 तरीके के रास्ते हैं जो अलग अलग दिशा में जाते हैं। And the voice came to me, और- "Don't go to this road. और फिर वो आवाज़ मुझे आती है कि उस रास्ते पे ना जाना, You follow this road." तू इस रास्ते पे जाना। And he told me that you leave your vehicle aside. और उस आवाज़ ने मुझे कहा जिस वाहन पे तुम यात्रा करो उसे साइड में छोड़ दो। And a new gypsy vehicle, complete white, was offered to me. और एक नई जिप्सी जो सफ़ेद रंग की थी वो मुझे दी गई। And after that I woke up. और इसके बाद मैं उठ गया। And subsequently again on 19th and 20th, that is Saturday and Sunday, I had a very high pressure. Plus my sugar was very high. और उसी के बाद उसके अगले हफ्ते 19 और 20 तारीख को मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा हाई था और मेरी शुगर भी बढ़ी हुई थी। I had dizziness and I fell down twice. और मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं 2 बार नीचे गिर गया था। And I was just wondering, I think, is it my
the last days of my life. और मैं सोच रहा था क्या मेरे अंत के दिन मेरे जीवन के चल रहे हैं क्या. I thought God had a plan. God said that the time has not come yet. और फिर मैंने अपने आप से बात करी कि परमेश्वर ने तो मुझे कहा उस आवाज के रूप में कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया है. But why this happening? फिर ये सब क्यों हो रहा है. Unfortunately, my wife was not there. She was in Kohima. And as soon as she came, she said that, no, we have to go to hospital immediately. और उस समय जब ऐसा था मेरी पत्नी मेरे साथ में नहीं थी, वो कोहिमा में थी, और जब वो वापस आती हैं वो बोलती हैं कि नहीं हमें हॉस्पिटल जाना है. And the other day she came back and she immediately took me to the hospital. और उसी के अगले दिन वो आती हैं और वो मुझे जल्द ही हॉस्पिटल लेके जाती हैं. And after investigation, my blood glucose was very low. और जब उन्होंने मेरा ब्लड चेकअप किया तो मेरा ब्लड शुगर था वो काफ़ी कम था. Blood glucose and blood level was also very low. और मेरे अंदर जो खून की भी कमी थी. Yeah. And that way, I was really very weak. And in the hospital, the doctor said that endoscopy you have to do. और इस कारण से मैं बहुत ही कमज़ोर था और डॉक्टर ने बोला शायद आपकी हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी. And 5 units of blood were given to me. और 5 बैग्स ब्लड के इन्हें चढ़ाए गए. And after that, the endoscopy was done. और उसके बाद एंडोस्कोपी करी गई. And after endoscopic, the doctor said that there's a big ulcer. और उस एंडोस्कोपी के बाद में डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में एक बड़ा अल्सर है. And the doctor whispered, because my wife also a doctor, and he whispered to my wife that 99% is sure that it is a carcinomic. और क्योंकि मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं और उस डॉक्टर ने धीरे फुसफुसाहट में मेरी पत्नी को बताया कि हो सकता है मतलब 92 से 99% तक ये एक तरीके का एक कैंसर की ग्रोथ हो सकती है. So that way, I just praise to God only. और जब मैंने सुना मैंने परमेश्वर को महिमा दी. And I was just laughing. और मैं हंसने लगा. Laughing in the Lord. और परमेश्वर की ओर देख के Because हंसने God लगा. already healed me. और परमेश्वर ने क्योंकि उसने मुझे सुन But लिया the था. one side, a man is telling me that you have a cancer. और देखो एक तरफ जो डॉक्टर है वो बोलता है कि तुम्हें कैंसर है. And immediately my wife and my daughter, we came on last Monday. और मेरी पत्नी और मेरी बेटी पिछले मंडे को आए. To Delhi, and we had a second opinion from the doctor. और वो दिल्ली आए हम सब ताकि हम एक दूसरे डॉक्टर से मिल सके और उनकी सलाह ले सकें. I was taken for the endoscopic again. फिर से मुझे एंडोस्कोपी में ले जाया गया. And with prayer, all of us we went. और हमने प्रार्थना के साथ हम सब वहाँ पे गए. As soon as the endoscopy was over, for 3 hours I was asleep. और जैसे वो एंडोस्कोपी पूरी हुई 3 घंटे तक मैं सो रहा था. Then one voice came to me during that time of sleep, और उस नींद के दौरान में एक आवाज मुझे आती है. Is benign, is benign, is benign. और ये एक मेडिकल टर्म होती है बिनाइन की मतलब ये कैंसर नहीं Cancer है. नहीं है. ये खतरनाक नहीं है. Yeah. So I just told my wife, look, I hear something like that. What is this benign medical term? What do you call it? और मैंने अपनी पत्नी से And पूछा. she explained about that. मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि मुझे ऐसी आवाज़ आती है ये बिनाइन है कि मतलब ये खतरनाक नहीं है. तो उन्होंने मुझे इस बात को बताया कि ये कैंसर नहीं है. And at last, yesterday the result has come. और आखिरकार कल वो रिजल्ट आ गए. It is indeed benign. और वो सब बिनाइन है मतलब वो ठीक है. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर की Praise the महिमा Lord. हो. Our God is a wonderful God. हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है. When He promises, जब वो आपको वादा देता है He fulfills. वो पूरा भी करता है. And He never, any words that proceed from His mouth, और कोई भी शब्द उसके जो जुबान से निकलता है बेकार नहीं जाता. it will never go in vain. वो कभी भी बेकार नहीं जाता. Yeah. So I have come here with my family just to thank God. Lord Jesus, thank you. And we have come here to laugh with all of you, to thank God.
और आज मैं अपने परिवार के साथ पे यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूँ, आप लोग सब लोगों के साथ मिल के ये बात बांट के उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूँ. So I would like to read a Bible verse only. मैं एक बाइबल की आयत को आपके लिए पढ़ना चाहूँगा. I know that God's word is never wasted. Whenever He says, He is going to fulfill. मुझे पता है परमेश्वर का वचन बेकार नहीं जाता, अगर वो कहता है तो वो पूरा होता है. It fulfills. So that way, God has been always kind and blessing, and we are really thankful to Him. और इस कारण परमेश्वर सदा ही अच्छा है और हम पे अनुग्रह करता है और हम उसके धन्यवाद करते हैं. I'll read Isaiah 55:11. मैं यशाया उसका 55 उसका 11 पढ़ूंगा. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I send it. For it shall go out with joy, and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands. Yeah. और ये वचन इस तरह से कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है और व्यर्थ है कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह पूरा करके और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वह सफल करेगा. Praise the Lord. So I want to thank God, and throughout my life, if I try to speak about what God had done, it will take hours, you know. I am a diabetic patient. I have been praying to God for so many years, and God spoke to me one day, you eat only once in a day. और That was the direction from God. So whenever I eat more, the sugar shoots up. And whenever I listen to Him, my sugar level maintained. आमीन. मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, इतना कि मैं बहुत ज़्यादा आपको बता सकता हूँ. मैं डायबिटिक हूँ और एक बार मुझे परमेश्वर ने कहा कि तुम दिन में एक ही बार खाओ, और ये मुझे पता है, पर अगर मैं ज़्यादा खाता हूँ तो शुगर बढ़ जाती है, और ऐसा मेरा जीवन चलता है. पर मैं पूरे जीवन परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ. Thank you very much. Praise the Lord. धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो.